वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं घर पर बिल्कुल बेकरी जैसे केक रस। जी हाँ, बिल्कुल बेकरी जैसे केक रस हम बनाएंगे जो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। ऐसे केक रस बनाने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा और हर स्टेप को इसी तरह फॉलो करना होगा। केक रस बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे। हम सिर्फ 3 अंडों से आपको केक रस बनाना सिखाएंगे। हमने बाउल में 3 अंडे लिए हैं। इसे अच्छी तरह हम फेंटेंगे। बिल्कुल अच्छे से फेंटना है कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे और ये इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। ये देखिए हम साथ साथ फेंट रहे हैं तो इसका कलर जो है वो अच्छा सा व्हाइट हो चुका है। इसको बिल्कुल इसी तरह इस कलर में ही लाना है। अब अच्छे से फेंटने के बाद हम इसमें 1 चम्मच प्लेन एसेंस की शामिल करेंगे और इसे फिर दोबारा से अच्छे से फेंटेंगे, क्योंकि कई लोगों को जो है वो अंडों की स्मेल वगैरह नहीं पसंद होती, इसलिए आप लेना एसेंस को शामिल कीजिएगा। इससे जो है वो अंडों की स्मेल वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब हम इसमें 1 कप पीसी हुई चीनी शामिल करेंगे। देखिए हमने इसको बिल्कुल बारीक पीसा है। अगर आप चाहे तो बाजार से आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसको घर पर ही अच्छे से पीस लिया है। पूरा हमने 1 कप जो है वो इसमें शामिल किया है और इससे अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करना है कि तमाम चीनी जो है वो अंडों के अंदर अच्छे से घुल जाए, कोई भी इसमें लम्स वगैरह ना रहे कि कोई गुठली वगैरह बन जाए। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 कप ऑयल की शामिल करेंगे। आप चाहे तो इसमें बटर या घी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें आज ऑयल शामिल करेंगे। बटर जो है वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, यानी कि तकरीबन 400 रुपए का बटर आपको इसमें डालेंगे तो फिर ये रेसिपी बनेगी। लेकिन ऑयल जो है वो घर में डेली यूज होता है, इसलिए हम ऑयल से ही इसको सिंपल बनाएंगे। हमने देखिए जरा आप तमाम जो ऑयल था वो अंडों के साथ अच्छे से इसको फेंट लिया है। बिल्कुल भी अब नजर नहीं आ रहा कहीं भी ऑयल। अब हम इसमें 1 कप जो है वो मैदे की शामिल करेंगे और ½ चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर की शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा वगैरह कुछ भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करना है हमने। अब हमने इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। ये लास्ट स्टेप है बिल्कुल बेकिंग का। इसमें जो चीजें वगैरह डालनी है बिल्कुल लास्ट है। इसमें अब कोई चीज भी हम नहीं डालेंगे, सिर्फ इसको ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सॉफ्ट सा बिल्कुल इसका बैटर बन जाए, कोई लम्स वगैरह जो है वो इसमें ना रहे। अब हमारा ये देखिए बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसको साइड पे करेंगे। हमने एक मोल्ड लिया था, गोल वाला हमने मोल्ड लिया है। अगर आपके पास कोई और मोल्ड है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास गोल वाला था इसलिए हमने गोल वाला लिया है। हम तमाम बैटर को जो है वो अब इसमें शामिल करेंगे। हमने इसके नीचे ऑयल लगाकर अच्छे से इसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया था। अब हम इसमें तमाम बैटर को शामिल करेंगे। तमाम बैटर को अच्छे से हमने सब तरफ इसके शामिल करना है ताकि एक अच्छा सा केक बनकर तैयार हो। इसको अच्छे से हम टैप टैप करेंगे ताकि ये जो ऊपर बबल्स वगैरह बन रहे हैं इस पर वो बिल्कुल ना बनेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए और तमाम एयर इसमें से निकल जाए। अब ये बिल्कुल तैयार है। हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। 15 मिनट पहले ही देचकी को प्री हीट के लिए रख दिया था। अब हम स्टैंड के ऊपर केक को रखेंगे और इससे ऊपर से कवर लगा देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। और ये देखिए जरा अब 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पे फोर्क डाल के देखेंगे कि ये कच्चा है या अच्छे से पक चुका है। ये देखिए जरा हमारा केक जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। फोर्क जो है वो बिल्कुल साफ होकर हमारी बाहर आई है। जरा भी कहीं भी हमारा केक कच्चा नहीं है। हम इसे जो है वो अब ठंडा करेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने केक को ठंडा करके प्लेट में निकाल लिया था और ये देखिए जरा कितना अच्छा सा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल जो है ये नरम सा तैयार हुआ है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसके केक रस बनाएंगे इसलिए हम इसको दरमियान में से अब काटेंगे। देखिए जरा हमने इसको बिल्कुल बराबर साइज का काट लिया है। अब हम इसको केक रस के लिए काटेंगे। आपने जिस साइज के इसके केक रस बनाने हैं उसी हिसाब से आप इसको काट सकते हैं। अगर आपने छोटे रखने हैं तो फिर आप इसको छोटे साइज का काटिएगा। अगर आपने बड़े साइज के रखने हैं तो फिर आप इसमें बड़े बड़े साइज के इसको काटिएगा। हमने जो है वो तकरीबन नॉर्मल साइज जो केक रस का होता है वैसे ही इसको तकरीबन काटा है। अब हम इसको दूसरी साइड से भी काट लेंगे कि बिल्कुल दरमियान से इसके इतने बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, दरमियाने साइज के जैसे केक रस होते हैं वैसे ही हमने इसको बनाया है। ये देखिए जरा ऐसे बिल्कुल हमने इसका साइज है, ये बिल्कुल नॉर्मल साइज है, ऐसा ही आपका भी साइज होना चाहिए। अब हम इसको तमाम केक रस को जो है वो अच्छे से ट्रे में रखेंगे ताकि हम इसको बेक कर सकें। ये देखिए ऐसा साइज हमने बिल्कुल इसका रखा है। ये तकरीबन केक रस का नॉर्मल साइज है, ऐसे ही केक रस होते हैं। अब हम इसको बेक करेंगे कि हमने बड़ी देज की ली है, इसे भी हमने प्री हीट होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक करेंगे ताकि जो हमारे केक रस हैं वो अच्छे से बनकर तैयार हों। अब देखिए जरा हमने 15 मिनट एक साइड को पकाएंगे और 15 मिनट ही हम दूसरी साइड को पकाएंगे। हमने जो था वो दोनों साइडों को अच्छे से चेंज कर लिया था। ये देखिए कितने अच्छे से केक रस बनकर तैयार हुए हैं। तोड़ने में भी देखिए जरा कैसे अच्छे से हमने इसको आराम से तोड़ लिया है।